हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द सिविल थंडर। आज हम पढ़ेंगे प्लिंथ, आपका जो सील एंड लिंटेल लेवल होता है वो क्या होता है और हमारा जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल होता है घर पे वो क्या होता है। तो ये सब लेवल जानने से पहले हमें फर्स्ट पता होना चाहिए फाउंडेशन क्या है। जो घर का फाउंडेशन होता है उसमें किस टाइप का फाउंडेशन यूज होता है। तो हमारा जो नॉर्मल फाउंडेशन है वो दो टाइप में डिवाइड है, एक है शैलो फाउंडेशन एंड दूसरा है डीप फाउंडेशन। हम घर बनाने में जनरली शैलो फाउंडेशन यूज़ करते हैं। तो शैलो फाउंडेशन जो है वो चार टाइप का होता है, एक है स्ट्रिप फुटिंग एंड जो सेकंड है वो है मैट फाउंडेशन एंड जो थर्ड है कम्बाइंड फुटिंग है एंड जो फोर्थ है स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग है। हम घर बनाने में जनरली स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग का यूज़ करते हैं। तो स्प्रेड फुटिंग भी तीन टाइप का होता है, एक है सिंगल फुटिंग एंड दूसरा है स्टेप्ड फुटिंग एंड तीसरा है स्लोप्ड फुटिंग। हम घर बनाने में जनरली जो स्टेप्ड फुटिंग है उसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिकल है स्लोप फुटिंग के बराबर से। एंड हमारा जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें हम स्लोप फुटिंग यूज़ करते हैं। पर आपका जो स्टेप फुटिंग होता है, हमारा जो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी लेस होता है उसमें हम जनरली यूज़ करते हैं स्टेप्ड फुटिंग। तो फुटिंग क्या है? ये कलम से बेस से जो भी लोड आता है सुपरस्ट्रक्चर का वो नीचे लार्ज एरिया में ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कलम का क्रॉस सेक्शन है ये कितना कम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फुटिंग है ये थोड़ा बड़ा है, उसका जो सरफेस एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपका जो लोड है वो ज़्यादा एरिया में सर्कुलेट हो जाता है। एंड आपका जो फुटिंग है ये कलम के ठीक नीचे से ही रहता है, इसलिए इसे हम सबस्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो सबस्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। आपका जो स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के नीचे होता है उसे हम सबस्ट्रक्चर बोलते हैं एंड जो स्ट्रक्चर आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है उसे हम सुपरस्ट्रक्चर बोलते हैं। तो शैलो फाउंडेशन जो है हमारा एक सबस्ट्रक्चर है, ग्राउंड लेवल का नीचे ही है। एंड आपका जो प्लिंथ, लिंटेल एंड फ्लोर लेवल आता है वो सुपरस्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। तो अब हम जानेंगे नेचुरल ग्राउंड लेवल क्या है। हम कुछ भी एग्जावेशन करने से पहले जो ग्राउंड आपका रहता है उसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल कहते हैं। अब हम जानेंगे ग्राउंड लेवल क्या है। आपका जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है वो एग्जावेशन करने से पहले जो ग्राउंड होता है उसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल बोलते हैं। पर घर बनाने के बाद आपका जो बिल्डिंग है वो जो स्ट्रीट लेवल पे आता है उसका जो फ्लोर, उसे हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं। तो प्लिंथ लेवल क्या है? हम इस तरह से भी बोल सकते हैं जहाँ पर आपका सबस्ट्रक्चर एंड होता है एंड आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है, उसे हम प्लिंथ लेवल बोल सकते हैं। तो प्लिंथ लेवल पे हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। तो प्लिंथ बीम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो प्लिंथ बीम जो है, उस वर्ड में जो प्लिंथ है उसका मतलब ही बेस होता है। तो प्लिंथ बीम जो है वो सुपर स्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर को डिवाइड कर देता है। हम घर बनाने से पहले फर्स्ट जो बीम हम बनाते हैं उसे हम प्लिंथ बीम भी बोल सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं प्लिंथ बीम एंड टाई बीम सेम है, बट वो गलत है। जो प्लिंथ बीम है वो टाई बीम के अंदर ही आता है, बट डिफरेंस ये है जो हमारा प्लिंथ बीम है वो ओनली प्लिंथ लेवल पे ही आएगा, बट जो आपका टाई बीम है वो जो भी लेवल पे आ सकता है। तो प्लिंथ लेवल पे ही हम प्लिंथ बीम देते हैं। प्लिंथ बीम जो होता है वो एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम होता है। तो प्लिंथ बीम जो होता है उसके ऊपर हमारा जो कलम है एंड जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो ब्रिक का कोर्स होता है, वो प्लिंथ बीम के ऊपर ही रेस्ट करता है। ये जो सारे कलम है घर पे उसे होल्ड करके प्लिंथ बीम हमारा रखता है। हम प्लिंथ बीम के ऊपर एक डैम्प प्रूफ कोर्स करते हैं जो एडिशनल प्रोटेक्शन देता है हमें डैम्पनेस के अगेंस्ट पे। क्योंकि अगर हम डैम्पनेस कोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपका जो डैम्पनेस होता है सॉइल पे वो आपका वॉल तक आ जाएंगे। तो इसलिए हम डैम्प प्रूफ कोर्स यूज़ करते हैं जो कि एडिशनल प्रोटेक्शन देता है डैम्पनेस के अगेंस्ट पे। जो हमारा प्लिंथ लेवल है वो हमारा ग्राउंड लेवल से 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर एबव होता है एंड जो मिनिमम डेप्थ होता है आपका प्लिंथ बीम का वो 20 सेंटीमीटर होता है। एंड प्लिंथ बीम के ऊपर से ही आपका फ्लोर लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम जानेंगे सील लेवल क्या है। आपका जो सील लेवल है वो आपका जो फ्लोर लेवल है, फ्लोर से ऊपर आपका जो विंडो का बेस पोर्शन होता है, अगर हम उसे वर्टिकली मेजर करेंगे तो उसे हम सील लेवल बोलते हैं। तो आपका जो विंडो फ्रेम है उसका नीचे हम एक मोटार का बेड देते हैं और एक कंक्रीट का बेड देते हैं जो कि कंक्रीट सील बोला जाता है। हम इसे इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एक फार्म सरफेस और एक लेवल बेड
बना देता है जो कि हमारा विंडोज़ फ्रेम को सपोर्ट करता है। एंड आपका जो विंडो फ्रेम है उसका जो बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर है हम उसे सील बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे लिंटेल लेवल क्या है। अभी मैं बताया आपको, आपका जो विंडो रहता है उस विंडो फ्रेम का नीचे से आपका फ्लोर लेवल तक जो भी पोर्शन रहता है उसे हम सील लेवल बोलते हैं। ठीक उसी तरह से ही आपको जो विंडो का अपर पोर्शन रहता है उससे आपका जो रूफ का स्लैब होता है उस पोर्शन को हम लिंटेल लेवल बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, आपका जो डोर एंड विंडो का अपर पोर्शन रहता है ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपका जो वेट उसके ऊपर है उसे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी ब्रिक का लेयर रहता है एंड रूफ स्लैब भी रहता है। तो इसलिए हम वहाँ पे एक लिंटेल बीम प्रोवाइड करते हैं। तो लिंटेल बीम क्या करेगा, तो लिंटेल बीम जो है आपका जो डोर एंड विंडो का जो ओपन स्पेस ऊपर में रहता है उस पर जो भी लोड आएगा तो वो साइड वाल को ट्रांसफ़र कर देता है। आपका जो सराउंडिंग वाल है डोर एंड विंडो के ओपनिंग के साइड पे, उस पर ये जो लिंटेल बीम है जो भी लोड ऊपर से आता है ये इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। तो आपका जो लिंटेल बीम होता है उस पर हम वुडन लिंटेल बीम और स्टील और आरसीसी का लिंटेल बीम भी हम यूज़ कर सकते हैं। इवन आप स्टोन एंड ब्रिक के लिंटेल बीम भी आप उस प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। जो लिंटेल बीम है जनरली रेनफोर्स कंक्रीट में बनाया जाता है। और एक पॉइंट मैं आप भी बोलना चाहूँगा, आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपका जो स्ट्रक्चरल ओपनिंग है यहाँ पे दोनों वाल के बीच में, यहाँ पे आप लिंटेल बीम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बट आपका मिनिमम 15 सेंटीमीटर के अंदर तक ये आना चाहिए। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं लिंटेल जो है ये एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है जो कि हमारा जो दोनों क्लियर स्पान है वाल का उसके ऊपर, और जो भी स्ट्रक्चरल ओपनिंग होगा लाइक डोर एंड विंडो हम उसके ऊपर लिंटेल ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल द सिविल थंडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।